जीवन के उस दौराहे पर आपका स्वागत है जहां एक तरफ खड़ा है आपका धर्म और दूसरी तरफ खड़ी है आपकी सुविधा। अक्सर हम इस कश्मकश में उलझ जाते हैं कि वो रास्ता चुने जो सही है या वो रास्ता चुने जो आसान है। गीता के पन्नों से निकलकर आज श्री कृष्ण का वो स्वर आपके कानों में गूंजने वाला है जो सोई हुई चेतना को जगाने के लिए काफी है। सुनिए, बहुत ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये केवल शब्दों का प्रवाह नहीं है, ये आपके अंतर्मन का जागरण है। हम एक ऐसे युग में जी रहे हैं जहां कंफर्ट यानी सुविधा को ही सफलता मान लिया गया है। हम वही करना चाहते हैं जिसमें मेहनत कम हो, जहां संघर्ष न करना पड़े, जहां मन को तुरंत सुकून मिल जाए। लेकिन क्या आपने कभी गौर किया है कि दुनिया के तमाम बड़े बदलाव, बड़ी जीतें और महान चरित्र सुविधा की गोद में नहीं, बल्कि धर्म की कठोरता में पैदा हुए हैं। जब हम धर्म शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो इसका अर्थ किसी पूजा पद्धति से नहीं है। यहां धर्म का अर्थ है आपका कर्तव्य, आपकी नैतिकता, वो सत्य जो आपके भीतर बसा है। अर्जुन के सामने भी यही दुविधा थी। कुरुक्षेत्र के मैदान में एक तरफ उसका धर्म था कि वो अन्याय के खिलाफ शस्त्र उठाए, और दूसरी तरफ उसकी सुविधा थी कि वो युद्ध ना करे, क्योंकि युद्ध न करने में मोह का सुकून था, अपनों को न खोने की सहूलियत थी। श्री कृष्ण कहते हैं कि सुविधा का मार्ग एक ऐसा मीठा जहर है जो शुरुआत में बहुत सुखद लगता है, लेकिन अंततः व्यक्ति को कायर और पंगु बना देता है। जब आप अपनी सुविधा के लिए अपने सिद्धांतों से समझौता करते हैं तो आप केवल एक अवसर नहीं खोते, बल्कि आप अपने अस्तित्व का एक हिस्सा खो देते हैं। सोचिए, क्या लोहा तब तक मजबूत बन पाता अगर वो आग में न तपता? क्या हीरा अपनी चमक बिखेर पाता अगर वो अत्यधिक दबाव न झेलता? नहीं। ठीक वैसे ही एक मनुष्य का चरित्र तब निखरता है जब वो सुविधा के बिस्तर को त्याग कर धर्म की तीखी राह पर चलने का साहस करता है। आपकी सबसे बड़ी शत्रु आपकी वो आदत है जो आपसे कहती है कि आज रहने दो, कल कर लेंगे, या थोड़ा सा झूठ बोलने में क्या बुराई है, काम तो बन जाएगा। यहीं से पतन शुरू होता है। धर्म का मार्ग अक्सर अकेला होता है, पथरीला होता है और थका देने वाला होता है। यहाँ आपको तालियां कम और चुनौतियां ज्यादा मिलेंगी, लेकिन याद रखिए, जो व्यक्ति अपनी सुविधा को लात मार सकता है उसे पूरी सृष्टि मिलकर भी नहीं झुका सकती। अक्सर हम बहाने बनाते हैं कि परिस्थितियां पक्ष में नहीं हैं, समय खराब है या लोग साथ नहीं दे रहे। गीता हमें सिखाती है कि परिस्थितियां कभी आपके वश में नहीं होंगी, लेकिन आपका निर्णय हमेशा आपके वश में होगा। सुविधा का चुनाव करना एक विक्टिम मेंटालिटी यानी पीड़ित मानसिकता की निशानी है, जबकि धर्म का चुनाव करना एक वॉरियर यानी योद्धा की पहचान है। जब आप धर्म को चुनते हैं तो आप ये स्वीकार करते हैं कि परिणाम चाहे जो भी हो, मैं वो करूंगा जो सही है। यही वो मानसिक स्थिति है जिसे श्री कृष्ण स्थित प्रज्ञ कहते हैं। क्या आप में वो साहस है कि आप उस भीड़ से अलग खड़े हो सकें जो सिर्फ फायदे की भाषा समझती है? क्या आप में वो आग है कि आप अपनी आलस्य रूपी सुविधा को जलाकर राख कर सकें? यदि हां, तो समझ लीजिए कि आपके भीतर के कृष्ण जाग रहे हैं। जीवन में दो तरह के सुख होते हैं, एक प्रेय और दूसरा श्रेय। प्रेय वो है जो अभी प्यारा लग रहा है, जो इंद्रियों को सुख दे रहा है, जो सुविधा है। श्रेय वो है जो कल्याणकारी है, जो अंततः आपको शिखर पर ले जाएगा, जो आपका धर्म है। मूर्ख व्यक्ति प्रेय के पीछे भागता है और अंत में पछताता है, लेकिन धीर पुरुष श्रेय को चुनता है, चाहे वो मार्ग कितना भी कष्टकारी क्यों ना हो। आज अपने आप से पूछिए कि आप क्या चुन रहे हैं। क्या आप एक सुरक्षित, साधारण और सुविधाजनक जीवन चाहते हैं, या आप एक ऐसा जीवन चाहते हैं जो उदाहरण बन सके? संघर्ष से घबराइए मत। संघर्ष तो उस शक्ति का प्रमाण है जो आपके भीतर पल रही है। जब जब मन कहे कि छोड़ो यार, कौन इतनी मेहनत करे, तब तब याद करना कि अर्जुन ने भी धनुष रख दिया था, लेकिन उसके बाद जो संवाद हुआ उसने उसे इतिहास का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना दिया। वो संवाद आपके भीतर भी चल रहा है। सुविधा आपको एक दायरे में कैद कर देगी, जबकि धर्म आपको असीम आकाश देगा। लोग कहते हैं कि आज के जमाने में पूरी तरह धर्म पर चलना संभव नहीं है, लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। आज के प्रतिस्पर्धी युग में केवल वही टिक सकता है जिसके पास चरित्र की दृढ़ता है। सुविधा भोगी व्यक्ति पहली ही बाधा आते ही टूट जाता है। वो शॉर्टकट ढूंढता है, और शॉर्टकट हमेशा खाई की तरफ ले जाते हैं। धर्म का रास्ता लंबा हो सकता है, लेकिन ये कभी भटकने नहीं देता। ये वो नाव है जो आपको संसार रूपी सागर के तूफानों में भी स्थिर रखती है। याद रखिए, आपकी आत्मा सुविधा नहीं मांगती, वो सार्थकता मांगती है। वो चाहती है कि जब आप रात को आंखें मूंद दें तो आपके पास आत्मसंतोष हो कि आपने आज अपने मूल्यों के साथ गद्दारी नहीं की।
उठिए और अपनी सुख सुविधाओं के उस घेरे को तोड़िए जिसने आपको कैद कर रखा है। वो अनुशासन जिसे आप बोझ समझते हैं, दरअसल वो आपकी आजादी की चाबी है। वो मेहनत जिससे आप भाग रहे हैं, वही आपके कल की सफलता की नींव है। श्री कृष्ण का संदेश साफ है, कर्म करो, लेकिन वो कर्म जो धर्म सम्मत हो। फल की चिंता वही करता है जो सुविधा का लोभी है। जो धर्म का राही है, उसके लिए तो कर्म ही उत्सव है। अपने भीतर के उस डर को खत्म कीजिए जो कहता है कि अगर मैंने सही रास्ता चुना तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। सत्य कभी पीछे नहीं रहता, वो बस अपनी गति से चलता है और अंत में वही विजयी होता है। आपकी ऊर्जा, आपका समय और आपकी बुद्धि, ये ईश्वर के दिए हुए वो संसाधन हैं जिन्हें आपको धर्म की रक्षा में यानी श्रेष्ठ कार्यों में लगाना है। यदि आप इन्हें केवल अपनी विलासिता और आराम के लिए खर्च कर रहे हैं, तो आप स्वयं के साथ अन्याय कर रहे हैं। जिस दिन आप अपनी सुविधा से ऊपर उठकर कर्तव्य को प्राथमिकता देने लगेंगे, उस दिन से चमत्कार होने शुरू हो जाएंगे। आपके निर्णय स्पष्ट होंगे, आपका आत्मविश्वास अटूट होगा और आपकी वाणी में वो तेज होगा जो दूसरों को प्रेरित करेगा। ये युद्ध बाहर नहीं, आपके भीतर है। हर पल एक चुनाव है, धर्म या सुविधा, और आपका हर चुनाव तय कर रहा है कि आप कौन बन रहे हैं। क्या आप एक मिट्टी का ढेला बनना चाहते हैं जो बारिश की एक बूंद से गल जाए, या आप वो पर्वत बनना चाहते हैं जो हर तूफान का सीना तान कर स्वागत करे? ये युद्ध केवल कुरुक्षेत्र के मैदान तक सीमित नहीं था। ये युद्ध हर सुबह आपके बिस्तर पर शुरू होता है जब अलार्म बजता है। एक तरफ आपके शरीर की सुविधा है जो कहती है कि थोड़ी देर और सो लेते हैं, और दूसरी तरफ आपका अनुशासन, आपका धर्म है जो कहता है कि उठो और अपने लक्ष्यों के लिए पसीना बहाओ। ये द्वंद्व हर उस पल में है जब आपके पास विकल्प होता है कि आप सच बोलकर मुश्किल का सामना करें या झूठ बोलकर सुविधा से निकल जाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों की सुविधा का गुलाम हो गया, उसकी बुद्धि हर ली जाती है। विचार कीजिए, जिस सुख का अंत दुख में होना तय हो, क्या वो वास्तव में सुख है? सुविधा एक मोहक जाल है। ये आपको सुरक्षा का एहसास दिलाती है, लेकिन वास्तव में ये आपकी शक्तियों को जंग लगा देती है। धर्म वो धार है जो आपके व्यक्तित्व को प्रखर बनाती है। जब हम इतिहास के महान नायकों को देखते हैं तो हम उनकी सफलता से चकाचौंध हो जाते हैं, लेकिन हम उस त्याग को नहीं देखते जो उन्होंने अपनी सुविधा के विरुद्ध किया था। क्या मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए अयोध्या का राजभवन सुविधाजनक नहीं था? क्या उनके लिए वन की कंदमूल और कांटों भरी राह चुनना आसान था? बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने धर्म को चुना, क्योंकि वो जानते थे कि अगर राजा अपनी सुविधा को धर्म से ऊपर रखेगा तो पूरी प्रजा पथभ्रष्ट हो जाएगी। आप भी अपने जीवन के राजा हैं। आपके निर्णय केवल आपको प्रभावित नहीं करते, बल्कि वे आपके आने वाले भविष्य और आपके आसपास के लोगों के लिए एक मानक तय करते हैं। यदि आप आज सुविधा को चुनकर अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ते हैं, तो आप केवल अपना आज नहीं, बल्कि अपना आने वाला कल भी खो रहे हैं। आज के समाज में एक बहुत बड़ी गलतफहमी फैल गई है कि जो स्मार्ट है वही सफल है, और स्मार्टनेस का मतलब अक्सर शॉर्टकट या चालाकी समझ लिया जाता है। लेकिन श्री कृष्ण की दृष्टि में असली बुद्धिमानी वो है जो दूरदर्शी हो। सुविधा तत्कालिक होती है, धर्म शाश्वत होता है। जब आप अपनी नैतिकता की बलि चढ़ाकर कोई उपलब्धि हासिल करते हैं, तो वो उपलब्धि आपको बाहर से तो बड़ी दिख सकती है, लेकिन भीतर से वो खोखली होती है। आपके भीतर का वो अपराध बोध आपकी शांति छीन लेता है, और जिस सफलता में शांति ना हो वो सफलता नहीं, एक सजी हुई जेल है। गीता हमें सिखाती है कि सुख दो प्रकार का होता है। एक वो जो आरंभ में अमृत जैसा और अंत में विष जैसा होता है, जिसे राजसी या तामसी सुख कहते हैं। यही सुविधा का मार्ग है। दूसरा वो जो आरंभ में विष जैसा लेकिन परिणाम में अमृत जैसा होता है, जिसे सात्विक सुख कहते हैं। यही धर्म का मार्ग है। अपने भीतर झांक कर देखिए, आप कितनी बार अपनी क्षमताओं से इसलिए न्याय नहीं कर पाते क्योंकि आप कंफर्ट जोन में अटके हुए हैं। वो नौकरी जो आपको पसंद नहीं लेकिन सुविधा दे रही है, वो रिश्ता जो गलत है लेकिन अकेलेपन से बचने की सुविधा दे रहा है, वो आदत जो आपको कमजोर कर रही है लेकिन उसे छोड़ना असुविधाजनक है। ये सब आपके विकास के दुश्मन हैं। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ। हे पार्थ, नपुंसकता को प्राप्त मत हो, ये तुझे शोभा नहीं देता। यहां नपुंसकता का अर्थ केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक कायरता है। अपनी सुविधा के लिए अपने सिद्धांतों को गिरवी रख देना ही सबसे बड़ी कायरता है। सच्चा आनंद सुविधा में नहीं बल्कि सामर्थ्य के विस्तार में है,
और सामर्थ्य तब बढ़ता है जब आप चुनौतियों को गले लगाते हैं। धर्म का पालन करने का अर्थ ये नहीं है कि आप संसार छोड़कर हिमालय चले जाएं। धर्म का अर्थ है कि आप जहां भी हैं, जो भी कर रहे हैं, उसमें अपनी पूरी ईमानदारी और श्रेष्ठता झोंक दें। यदि आप एक छात्र हैं तो पूरी निष्ठा से पढ़ना आपका धर्म है। यदि आप एक व्यापारी हैं तो नैतिकता से लाभ कमाना आपका धर्म है। जब आप अपने धर्म का पालन करते हैं तो ब्रह्मांड की शक्तियां आपका साथ देने लगती हैं। सुविधा चाहने वाला व्यक्ति हमेशा मांगने की मुद्रा में रहता है, जबकि धर्म पर चलने वाला व्यक्ति देने और सृजन करने की क्षमता रखता है। याद रखिए, ये जीवन एक अवसर है अपने आप को सिद्ध करने का। क्या आप इसे केवल खाकर, सोकर और सुरक्षित रहकर बिता देना चाहते हैं, या आप चाहते हैं कि जब आप इस संसार से जाएं तो आप एक ऐसा पदचिह्न छोड़कर जाएं जिस पर चलकर दूसरों को रोशनी मिले? सुविधा की राह पर चलने वालों को दुनिया भूल जाती है, लेकिन जो धर्म की खातिर असुविधाओं को गले लगाते हैं वे अमर हो जाते हैं। आज ही संकल्प लीजिए, अपने आलस्य को पहचानिए, अपने बहानों को काटिए और उस राह पर कदम बढ़ाइए जो सही है, न कि उस पर जो सिर्फ आसान है। श्री कृष्ण आपके भीतर हैं, बस उनके स्वर को पहचानने की देर है। संघर्ष को अपना मित्र बनाइए, क्योंकि यही वो भट्ठी है जिसमें तपकर आप कुंदन बनेंगे। आपकी यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन उसकी मंजिल इतनी भव्य होगी कि आप स्वयं चकित रह जाएंगे। धैर्य रखिए और गहराई से सोचिए। क्या आपने कभी किसी महान साम्राज्य को आलस्य की नींव पर खड़े होते देखा है? क्या कोई भी महापुरुष इसलिए याद किया जाता है कि उसने अपनी जिंदगी बहुत आराम से काटी थी? नहीं, धर्म का मार्ग ही वो अग्निपथ है जो एक साधारण मनुष्य को असाधारण बनाता है। जब आप सुविधा को चुनते हैं तो आप अपनी शक्तियों को सीमित कर देते हैं, लेकिन जब आप धर्म को चुनते हैं तो आप अनंत की ओर कदम बढ़ाते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन से ये नहीं कहा था कि युद्ध आसान होगा, उन्होंने ये कहा था कि युद्ध अनिवार्य है। जीवन भी एक युद्ध है और यहाँ हर दिन आपको अपने ही मन के उन हिस्सों से लड़ना पड़ता है जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। सुविधा का मोह अक्सर हमें उस तरफ ले जाता है जहां सब लोग यही कर रहे हैं वाला तर्क काम आता है। हम भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं क्योंकि भीड़ में रहना सुरक्षित महसूस होता है। लेकिन याद रखिए, धर्म अक्सर एकांत मांगता है। अकेले खड़े होने का साहस ही वो पहली सीढ़ी है जो आपको श्री कृष्ण के करीब ले जाती है। जब आप सत्य के लिए खड़े होते हैं, जब आप अपने काम में ईमानदारी बरतते हैं, भले ही कोई देख न रहा हो, तब आप धर्म का पालन कर रहे होते हैं। यही वो योग है जिसकी बात गीता में की गई है। योग का अर्थ केवल आसन नहीं, बल्कि कर्म की कुशलता है। योगः कर्मसु कौशलम। और ये कुशलता तब तक नहीं आ सकती जब तक आप अपनी सुख सुविधाओं के दायरे से बाहर नहीं निकलते। सोचिए उस किसान के बारे में जो भरी दोपहरी में तपती धूप में हल चलाता है। क्या उसके लिए घर की छाया सुविधाजनक नहीं होती? होती है, लेकिन उसका धर्म उसे खेत की ओर खींचता है, क्योंकि वो जानता है कि यदि वो आज असुविधा नहीं झेलेगा तो कल दुनिया भूखी रहेगी। आपके भीतर भी एक ऐसा ही बीज है जिसे सींचने के लिए आपके पसीने की बूंदें चाहिए, न कि आराम की नींद। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को वश में नहीं करता, उसकी बुद्धि पानी में नाव की तरह इधर उधर भटकती रहती है। सुविधा आपके मन की वो चंचलता है जो आपको आपके लक्ष्य से भटकाती है। वहीं धर्म वो लंगर है जो आपको स्थिर रखता है। जीवन के अंतिम क्षणों में कोई भी ये याद नहीं करता कि उसने कितने घंटे सोकर बिताए या कितनी बार काम से जी चुराया। अंत में केवल वही याद आता है जब आपने अपनी डगमगाती हिम्मत को समेटा था और तब भी काम किया था जब आपका मन जवाब दे चुका था। वही पल आपकी असली जीत है। गीता का संदेश पलायन का नहीं, बल्कि डटकर सामना करने का है। यदि आप भाग रहे हैं, चाहे वो जिम्मेदारी से हो, मेहनत से हो या सच से हो, तो आप अधर्म के मार्ग पर हैं। और यदि आप खड़े हैं, चाहे पैर कांप रहे हों, लेकिन नजरें लक्ष्य पर टिकी हैं, तो साक्षात नारायण आपके सारथी बनकर आपके साथ खड़े हैं। अपने भीतर की उस आवाज को पहचानिए। वो आवाज जो रात के सन्नाटे में आपको कचोटती है जब आप कुछ गलत करते हैं, वही कृष्ण की वाणी है। वो आवाज जो आपको सुबह उठने के लिए प्रेरित करती है, वही आपका धर्म है। इस संसार में कुछ भी मुफ्त नहीं मिलता। हर बड़ी उपलब्धि की कीमत होती है, और वो कीमत है सुविधा का त्याग। क्या आप वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपनी कमजोरियों को आहुति बनाकर अपने संकल्प की अग्नि को प्रचंड करने के लिए तैयार हैं?
यदि हां, तो समझ लीजिए कि आपके जीवन का कुरुक्षेत्र अब आपके पक्ष में मुड़ने वाला है। तो अब समय आ गया है कि हम उस अंतिम सत्य की ओर बढ़ें जो आपके जीवन की दिशा को सदैव के लिए बदल देगा। जब आप इस वीडियो को बंद करेंगे तो आपके पास दो विकल्प होंगे। पहला ये कि आप इन बातों को एक सुंदर विचार समझकर भूल जाएं और वापस उसी आरामदायक, सुविधाजनक जीवन में लौट जाएं जहां बदलाव की कोई जगह नहीं है। और दूसरा विकल्प, आप एक योद्धा की तरह खड़े हों और आज से, इसी क्षण से अपनी सुविधा के ऊपर अपने धर्म को स्थापित करें। याद रखिए, श्री कृष्ण ने अर्जुन को केवल ज्ञान नहीं दिया था, बल्कि उसे कर्म के लिए तैयार किया था। गीता का सार सुनने में नहीं, उसे जीने में है। विजय उनकी नहीं होती जो शक्तिशाली हैं, विजय उनकी होती है जो धर्म के साथ हैं। और धर्म हमेशा उसके साथ होता है जो अपनी सुख सुविधाओं को अपने चरित्र के नीचे रखता है। अपने जीवन को केवल एक शरीर की यात्रा मत समझिए, इसे एक चेतना की प्रगति बनाइए। हर वो काम जो आपको बेहतर बनाता है, जो समाज का भला करता है, जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाता है, वही आपका धर्म है। सुविधा की जंजीरें तोड़िए, बहानों की दीवारें गिराइए और बाहर निकलिए उस अनंत संभावनाओं वाले संसार में जहां श्री कृष्ण आपका इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, संघर्ष ही जीवन है और धर्म ही उस जीवन का आधार है। जो इस रहस्य को समझ गया, उसे न तो मृत्यु का भय रहता है और न ही भविष्य की चिंता। वो वर्तमान में जीता है, पूरे सामर्थ्य के साथ, एक योद्धा की तरह।